और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सरकारी बैंकों में आज हड़ताल है। सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित। यूएफबीयू ने हड़ताल का ऐलान किया है। 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर हड़ताल। प्राइवेट बैंक यूएफबीयू का हिस्सा नहीं है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि आज सुबह से तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कैसे सरकारी बैंकों में हड़ताल रखी गई है। और हड़ताल इसलिए क्योंकि 5 डे वीक किया जाए, यानी वर्किंग वीक जो है वो 5 डे होने चाहिए। सरकारी बैंकों का कामकाज इससे प्रभावित हो रहा है। यूएफबीयू ने ये हड़ताल का ऐलान किया है और प्राइवेट बैंक यूएफबीयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब ये मांग सरकारी बैंकों के द्वारा की जा रही है। और ये मांग की जा रही है कि जब और विभागों में या और जगह जब 5 डे वीक है तो हमारे साथ ऐसा क्यों? हमारे भी 5 डे वीक होना चाहिए और उसी को लेकर ये हड़ताल जारी है। एक दिन की हड़ताल हालांकि अभी रखी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आगे भी अगर मांग नहीं मानी जाती है तब हड़ताल को बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सरकार के साथ हम हैं, लेकिन सरकार हमारी बात भी सुने और हमारी जो 5 डे वीक की मांग है उसे पूरा किया जाए। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जयपुर में भी, क्योंकि हड़ताल ये कर्मचारी कर रहे हैं। जोधपुर में भी कर रहे हैं, बीकानेर में भी कर रहे हैं और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जयपुर से दामोदर, जोधपुर से राकेश और बीकानेर से रौनक हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, क्या कुछ तस्वीरें जयपुर में नजर आ रही हैं हड़ताल को लेकर? के अलग अलग 9 संगठनों द्वारा ये आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के माध्यम से उनके आह्वान पर ये आज सभी बैंकों में हड़ताल है। यानी सभी बैंकों में आज ताले लगे हुए हैं और सभी 9 संगठनों के पदाधिकारी हैं वो मौजूद है। तस्वीर पीछे और दिखाऊंगे। तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं वह हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से अन्य केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में जो 5 दिवसीय जो कार्य प्रणाली का डे लागू है, उसी अनुसार बैंकों में भी ये 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू की मांग कर रहे हैं। तमाम जो पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे हैं क्या नहीं है, उसी को लेकर तो पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये मांग लगातार की जा रही है। क्या सरकार में इनके साथ कोई तालमेल नहीं बन पा रही है? क्या कहेंगे? सरकार में तालमेल नहीं बैठ पा रही है क्या? हमारी वार्ता लगातार वार्ता चल रही है, उसके बावजूद भी सरकार ने मांगे नहीं मानी। उसके बाद हमको हड़ताल वाला कदम उठाना पड़ा है। लगातार आईबीए में 8 मार्च 2024 को जो हमारा बाइपटाइट सेटलमेंट हुआ था उसमें बाकायदा लिख के दिया था कि 180 दिन के अंदर हम 5 डे बैंकिंग को लागू करेंगे, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। उसको लेके स्ट्राइक का नोटिस दिया गया था। सीएलसी के यहाँ बातचीत हुई, वार्ता हुई, लेकिन वो विफल होने के बाद हमको मजबूरी में बैंक कर्मचारियों को पूरे भारतवर्ष के अंदर हड़ताल करनी पड़ी है। जो हमारी मांग है, जो जुनैन मांग है, सारे जगह LIC है, नाबार्ड है, जितने भी तमाम कार्यालयों में जो है उनके माध्यम से। सर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार मांगे कर रहे हैं, पहले भी हमने देखा प्रोटेस्ट किया, क्या सरकार के बीच में आपके तालमेल नहीं बैठ पा रहा? सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही है क्या? और अब क्या निर्णय रहेगा आप लोगों का? सरकार मांग को नहीं मान रही, इसीलिए तो मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ रही है। लेकिन आप ये समझिए कि जो बैंकों का मैनेजमेंट का संघ है, जो बैंकों का मैनेजमेंट है IBA, वो हमारी मांग से पूरी तरह सहमत है। बैंकों के प्रबंधन ने सरकार को कहा है कि 5 डे वीक लागू कर देना चाहिए और बैंकों के प्रबंधन ने कर्मचारी संगठन, अधिकारी संगठनों के साथ लिखित सहमति कायम की है कि भारत सरकार की हठधर्मिता है जो बैंक कर्मचारियों के लिए 5 डे वीक लागू नहीं करना चाहती। इस बात से आज पूरे देश में सरकार के खिलाफ संतोष है, रोष है, गुस्सा है और देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बैंकों के ताले लगे हुए हैं, ATM खाली पड़े हुए हैं। बैंकों के ताले पहली बार इस बार प्राइवेट और ग्रामीण क्षेत्र बैंक सभी एक साथ अनेकों बार हुआ है। क्या रहेगा? देखिए, ये 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग आज की नहीं है।
11 साल पहले 2015 में सहमति बन चुकी थी। 2015 से केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है। 2023 के समझौते में फिर से सहमति बनी है, पेंडिंग है। अब तो मेरा सीधा सा एक प्रश्न है, ये मांग, ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है या उन्हें ट्रम्प साहब की अनुमति चाहिए? उसके बाद आगे क्या निर्णय रहेगा? आज के बाद क्या कुछ असर पड़ेगा सरकार? देखिए, यह पहली बार हमने ऐसा किया है कि 3 दिन के अवकाश के बाद लिंक करके हड़ताल की हो। अदरवाइज हम ये चाहते नहीं है कि लगातार छुट्टियां 4 दिन का बंद हो, बैंक बंद हो। लेकिन ये आक्रोश की पराकाष्ठा है कि हमने बैंक को, मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को अलार्म किया है कि आप समझे, नहीं समझे तो हड़तालें बढ़ेंगी। 2 दिन की, 3 दिन की अनिश्चितकालीन हड़तालें बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में न सिर्फ ये, हमारी मांग ये भी है कि आईडीबीआई बैंक को जो बेचने का निर्णय है गलत है, उसे नहीं बेचा जाना चाहिए। एलआईसी में 100% निवेश, विदेशी निवेश इनवाइट किया है, वो नहीं किया जाना। करेंगे, बीकानेर का भी रुख कर लेंगे और वहां पर भी क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और हड़ताल ये कब तक चलने वाली है और क्या अभी कोई सरकार से बातचीत को लेकर कोई संदेश आया है या नहीं, ये भी जान लेते हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? क्या हड़ताल अभी भी जारी है और कैसे बातचीत संभव हो पाएगी? देखिए मेगा, निश्चित रूप से बैंकों में 5 डे वीक की मांग को लेकर इनका जो संगठन है UFBU, उन्होंने 1 दिवसीय हड़ताल की जो है घोषणा की है। और उस हड़ताल के बाद आप देख सकते हैं कि मेगा, मैं जिस बैंकों के आगे खड़ा हूं जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्र हो रखे हैं। आप देखिए, बैंकों के ताले लगे हैं, बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो या अन्य जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके लॉक लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी और अधिकारियों ने सबने हड़ताल कर दी है। उनकी कहना है कि प्रबंधन की तानाशाही नहीं चलेगी। निश्चित रूप से लगातार आप देख सकते हैं कर्मचारी जो बैंक के हैं वो अपने संगठन के बैनर तले 1 दिवसीय हड़ताल पर है। और 1 दिवसीय हड़ताल में मुख्य मांग यही है कि 5 डे वीक जो है वो लागू किया जाए। निश्चित रूप से जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अलावा जो जितने भी बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ 5 डे वीक चलता है, तो निश्चित रूप से इन बैंक कर्मचारियों का कहना है कि हमारे यहाँ पर भी 5 डे वीक लागू किया जाए, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन देखने का काम है इन लोगों के पास। और ऐसे में सोशल लाइफ भी है इनकी, और इसके अलावा वीक में जो है 2 दिन का रेस्ट मिलने से निश्चित रूप से इनको पुष्टि मिलता है। तो ऐसे में इनकी लगातार मांग है। हालांकि आज 1 दिवसीय हड़ताल का इनका आह्वान था। अगर इस हड़ताल के बाद भी इनका कहना है कि सरकार इस पर मंथन नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी तैयार है। हालांकि जो इन्होंने बताया उसमें ये भी कहा है कि निश्चित रूप से प्राइवेट बैंक हैं वो इस हड़ताल का हिस्सा भले ही नहीं है, लेकिन सरकारी बैंक जो है वो सरकारी योजनाओं को लागू करती है। और बड़ी संख्या में सरकारी बैंक के कर्मचारी और अधिकारी आज इस हड़ताल पर आप देख सकते हैं लगातार जो है हड़ताल करके बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आप इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में लोग जो है आप देखिए बैंकों के बाहर एकत्र है। 3-4 बैंक एक लगातार है, वो सभी बैंक यहाँ बंद है। और बैंक बंद होने के साथ ही जो है इनकी मांग है वो जायज़ है। इनका ये कहना है, लेकिन कितने स्तर पर मांग जायज़ है वो तो इन लोगों से बात करता हूँ। मैम, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, निश्चित रूप से बैंक, अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? डिमांड पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे, क्योंकि 5 डे बैंकिंग हमारे 12 पे सेटलमेंट से लंबित पड़ा है, अभी तक हमें दिया नहीं जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार इसको जल्दी से जल्दी लागू करे। हमारी एक ही डिमांड है 5 डे बैंकिंग, अगर वो नहीं होता है तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। 5 डे वीक लागू नहीं होता है तो फिर क्या? अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। ये हक हमारा, हम लेके रहेंगे। इनका कहना है कि ये हमारा हक है और हम लेके रहेंगे। निश्चित रूप से अब देखने वाली बात है कि सरकार इनकी मांगों पर कब विचार करती है, मंथन करती है। लेकिन निश्चित रूप से आज की मैं बात करूं तो बैंक कर्मचारी और अधिकारी सभी एकजुट है और उनका जो संगठन है वो निश्चित रूप से एक साथ नजर आ रहा है। मैं कुछ और लोगों से बात, ठीक है राकेश, लौटते हैं आपके पास और रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से। रौनक का भी रुख कर लेते हैं। रौनक, बीकानेर में क्या कुछ तस्वीरें हैं? आने वाला समय बहुत संघर्षशील रहेगा। और जी बिल्कुल मेगा, देखिए व्यापक असर जो है बैंक हड़ताल का बीकानेर में भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करूं कुछ तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाएं किस तरह से तमाम बैंक्स के जो कर्मचारी है वो जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हुए हैं। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। साफ तौर पर इनकी मांग है 5 डेज जो बैंकिंग है उसकी मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन ये सुबह से कर रहे हैं। हालांकि देखिए ये साफ तौर पर इनका कहना है कि चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, अन्य सरकारी संस्थाएं हो और उसके साथ साथ निजी बैंक या निजी संस्थाएं हो, दूसरी संस्थाएं हो, वहां पर 5 डेज को लेकर पहले से नियम है। ऐसे में ये चाह रहे हैं कि बैंक्स भी 5 डेज बैंकिंग जो है वो यहाँ पर लागू हो। इस तरह की मांग यहाँ पर है। क्या कहेंगे? देखिए आप लोगों की जो मांग है, जो विरोध आप लोग कर रहे हैं
5 डेज बैंकिंग को लेकर के, इसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, देशव्यापी हड़ताल आप लोगों ने की है, क्या कहेंगे? आज यूएफबीयू के आह्वान पर 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हम बैंक कर्मचारियों ने पहली बार अपने स्वास्थ्य को लेकर हड़ताल की है, क्योंकि आज जो बैंकिंग दौर है, बैंकिंग साथियों पे जो स्ट्रेस है, उससे बीपी, शुगर, वो 50 तरह की बीमारियों से जूझ रहा है। आईबीए ने हमसे 2 साल पहले समझौते में साइन किया था कि बैंकों में 5 डे वीक लागू हो जाएगा। आईबीए के अप्रूवल के बाद में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के पास में ये मुद्दा 2 साल से लंबित है। हमने आज 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। यदि भविष्य के अंदर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम यूएफबीयू के बैनर तले अनिश्चित हड़ताल की तरफ भी जाने की और सोचेंगे। 5 सालों से आप लोग मांग कर रहे हैं इसको लेकर के, लेकिन आज आप लोगों ने देशव्यापी हड़ताल रखी। हालांकि आप लोगों ने कहा कि अन्य जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं या निजी संस्थाएं, उनमें 5 डेज वर्किंग है और बाकी 2 दिन हॉलीडेज रहता है, तो किस तरह से आगे आप लोगों की रूपरेखा रहने वाली है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हर स्थिति में हम हमारे कस्टमर को जो असुविधा होती है उसके हम वाकिफ हैं। इसलिए जैसा आपने बताया कि चूंकि पहले समझौता हो चुका है, अब तक लागू नहीं हुआ है, हम लगातार बातचीत के दौर में थे। बात पूरी सारे लॉजिक देने के बाद भी गवर्नमेंट इस बात पर सैद्धांतिक रूप से सहमत होने के बावजूद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। अभी भी प्रयास इसी बात का था, पिछले 3-4 दिनों से लगातार बातें हो रही थी, हल नहीं निकला, तब हमें आज इस फैसला कदम उठाना पड़ा। इसके लिए मैं अपने ग्राहकों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। दूसरी तरफ ये भी कहना चाहता हूं कि चूंकि हमारा डिजिटलाइजेशन स्ट्रांग है, इस वजह से उनको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार दूसरे सारे डिपार्टमेंट्स में वर्क लाइफ बैलेंस की थ्योरी के ऊपर 5 डेज बैंकिंग लागू किया गया है, बैंकिंग में भी वो लागू हो। अल्टीमेटली हम भी उनके बीच में से हैं। अभी भी गवर्नमेंट को नहीं आता समझ में, मतलब ये नहीं लागू हो पाता है, तो आगे इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल तक अगर हमें जाना पड़ेगा तो अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल बीकानेर में तो ये कहा जा रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल तक अगर जाना पड़ा तो वो भी जाएंगे। दामोदर, जयपुर में क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या ये इसी तरह से ये जो कर्मी है इसी हिसाब से उतरे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल तक भी हम जाएंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो? देखिए ये अनिश्चितकाल वाला ऑलरेडी इन्होंने भारत सरकार को दे रखा है कि पिछले 11 साल से लगातार ये मांग कर रहे हैं और मांगों के साथ में सिर्फ 2 दिन जो सहमति बनी थी, यानी वीक में महीने में 2 सैटरडे को, तो अब ये इनकी मांग है कि ये 5 डे वीक सप्ताह का लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो इस बार जो मातृशक्ति वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हुई है। जो महिलाएं जो बैंक कर्मी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या मैडम, क्योंकि लगातार मांगे की जा रही है और सरकार से भी बातें चल रही है, लेकिन आखिर निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा? अब आगे क्या निर्णय? इसी वजह से हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्योंकि क्योंकि सरकार चुप बन के बैठी है, जबकि सभी सरकारी कार्यालयों में सैटरडे ऑफ रहता है, 5 दिवसीय भी कार्य करते हैं। यहाँ तक कि आरबीआई भी 5 दिन ही कार्य करती है। तो सरकार हमारे निर्णय सुने, वो मूक बधिर बन के नहीं बैठे, इसीलिए हम लोग सड़कों पे उतरे। और अगर ये ऐसे ही मूक बधिर बन के बैठी रहेगी तो हम और भी हड़तालें करेंगे और अनिश्चित काल तक के लिए भी कर सकेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तस्वीर को दिखाने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो हड़ताल लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि अनिश्चितकालीन तक भी हम इसको लेकर जाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाए।